गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से बहुत सारा क्वेश्चन हर एग्जाम में, एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम इस टॉपिक से हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए गौतम बुद्ध, देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते थे? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनकी जो बचपन का नाम था जब सिद्धार्थ था। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता जो थे उनका नाम था सुदोधन। उनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम क्या है? महामाया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी की इनका जन्म के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन हुआ था वो गौतमी ने किया था। गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतमी गौतम बुद्ध की जो थी वह मौसी थी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। यशोधरा से हुआ था। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। इनका एक पुत्र हुआ, यशोधरा का एक पुत्र हुआ राहुल। राहुल एक पुत्र हुआ यशोधरा का। गौतम बुद्ध का एक पुत्र, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। यानी विवाह के कितने दिन बाद? विवाह के लगभग 13 वर्ष बाद। 13 वर्ष बाद, विवाह के 13 वर्ष बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बताइए, ये इनकी शादी के 13 वर्ष बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने गृह त्याग किया शिक्षा पाने के लिए, तो इनको सबसे पहले शिक्षा किसने दिया था? इनको सबसे पहले शिक्षा अलार कलाम ने दिया था। अलार कलाम जो थे वह गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। इन्होंने सांख्य दर्शन शिक्षा दी थी। संख्या पद्धति से रिलेटेड मैथ का जो शिक्षा है या सांख्य दर्शन में जो शामिल था, उन्होंने अलार कलाम से शिक्षा पाई। इनके प्रथम गुरु थे। और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र गुरु। रुद्रक रामपुत्र जो थे वह गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। गौतम बुद्ध के कौन से गुरु थे? दूसरे गुरु थे। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 35 वर्ष की अवस्था में, सोचिए हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करते करते थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इन्होंने लगातार 6 साल तक तपस्या किया। 6 साल तपस्या करने के बाद वो भी घर से बाहर निकल कर, न रहने खाने की व्यवस्था थी, कहीं भटकते रहते थे। ठीक है, 6 साल तक ऐसे भटकते भटकते 6 साल की तपस्या के बाद उनको 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात को, वो भी कहा निरंजना नदी को आज फल्गु नदी कहा था। फल्गु नदी निरंजना नदी को क्या कहा था? फल्गु नदी। ये एग्जाम पूछ लेता है, कभी निरंजना नदी देता है, कभी फल्गु नदी। काफी कंफ्यूज हो जाता है किसको लगाना। तो ये एक साथ दोनों नहीं देगा, किसी एक को देगा, फल्गु देगा या निरंजना देगा। तो निरंजना नदी को फल्गु नदी कहा जाता है। फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे
एक पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के पास ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। यह स्थान कहाँ है? बोध गया में। बुद्ध का मतलब है कि सर्वोच्च ज्ञान, यानी कि अच्छा और सर्वोच्च ज्ञान, उसके बाद कोई ज्ञान हो ही ना बुद्ध, लेकिन वो अपने शिक्षित हो गए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये बुद्ध बन गए, तो इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? देखिए सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ पट्टनम में है, ऋषि पट्टनम में सारनाथ है। उन्होंने उपदेश दिया था। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया किसको? सारनाथ में इन्होंने जो उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, क्योंकि वहां से धर्म को लेकर जो विवाद थी वो कम होने लगी। इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कहाँ की है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया था। इनके जो अनुयायी थे, देखिए गौतम बुद्ध की अनुयायी, यानी गौतम बुद्ध के मार्ग पे, जिस मार्ग पे गौतम बुद्ध चलते थे उस मार्ग पे चलने वाले को अनुयायी बोला जाता है। तो अनुयायी का, इनके अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? कुशीनारा। कुशीनारा एक जगह है देवरिया यूपी में। कुशीनारा एक जगह है देवरिया यूपी में। 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? एक राजा थे चुंड, उनके द्वारा भोजन अर्पित किया गया था खाने के लिए। उस भोजन को करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे कहा जाता है। पता नहीं उस भोजन में क्या था और उस भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन चुंड के द्वारा ही अर्पित भोजन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद इनके 8 भागों को, इनके 100 को 8 भागों में बांटकर, इनके जो 8 भागों में बांटकर इनके 8 जगहों पे, हर एक राज्य में जो 8 जगहों पे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया गया। देखिए ये त्रिपिटक, इनसे संबंधित एक त्रिपिटक है, यानी कि यूं समझिए कि एक ग्रंथ जो किताब है इन्होंने लिखा था, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक आता है। ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। अच्छा, इन्होंने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। इनकी जो ये जो उपदेश दिए थे वो एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएसजी और एसएससी में, रेलवे में भी, इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। देखिए इनके 2 भाग हुए, यानी कि जो भिक्षुक संन्यास ग्रहण करते थे। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो इनके अनुयायी जो भिक्षा मांगकर घर से बाहर रहकर संन्यास लेकर इनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे, उनको भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक संन्यास ग्रहण करते थे। ठीक है, एक उपासक हुए जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करके ही के बताए हुए मार्ग पर चलते थे, उनको उपासक बोला गया। ये 2 भागों में बट गया, एक हिनयान और एक महायान। इन्होंने कहा अगर आप लोगों को मुक्ति चाहिए, जो हमारे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, अगर मुक्ति चाहिए तो वो अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे। मुक्ति है तो अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे, यानी कि ऊपर सदा सत्य बोलेंगे, सत्य के रास्ते पे चलेंगे। यही सब जो है वह अष्टांगिक मार्ग को बताएंगे, अष्टांगिक मार्ग अपनाना है। इनका लक्ष्य क्या था? गौतम बुद्ध, आखिर गौतम बुद्ध जो थे जिस मार्ग पे चलते थे, उनका एक लक्ष्य, क्या लक्ष्य था? उनका एक ही लक्ष्य था
निर्वाण प्राप्ति, एक ही लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति, यानी कि दीपक का बुझ जाना। निर्वाण प्राप्ति का मतलब हुआ कि दीपक का बुझ जाना, किसी से कोई लेना देना नहीं, निर्वाण की प्राप्ति हो गए, यानी कि दीपक का बुझ जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना अच्छे से। इसके लिए उन्होंने 10 शील को बताया था, 10 शील को अपनाएंगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। लेकिन आज के डेट में किसी निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो शील बताया कि उस शील पे कोई चल ही नहीं रहा। चलिए ये देखते हैं कि जन्म के समय जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और स्थान। कमल और स्थान जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक क्या था? ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष, यानी जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, पीपल वृक्ष है। निर्वाण की प्राप्ति क्या है? पद चिन्ह। पद चिन्ह निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण की प्राप्ति का चिन्ह क्या था? पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। इनके समय का ये प्रतीक भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में जाना कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, ऐसे ही शॉर्ट बनाकर हमें जब हम पढ़ेंगे तभी हमें सिलेक्शन की प्राप्ति होगी, ताकि हम कम समय में बहुत सारे चीजों को जान लेंगे। अगर हम ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ेंगे तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।